ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी के बावजूद इससे प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत और पेयजल आपूर्ति रिकॉर्ड समय में बहाल की है। शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बर्फ प्रभावित जिलों की सभी प्रमुख सड़कों को वाहनों के सुचारू परिचालन के लिए बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा संपर्क मार्गों को खोलने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि वाहनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में मशीनरी और लोग तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से बर्फ वाले क्षेत्रों में सुबह के समय वाहन सावधानी से चलाने का आग्रह भी किया ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां स्थित मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अनुसंधान केंद्र को विरासत केंद्र घोषित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि जल्द ही इसे विरासत केंद्र घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में 2,64,000 शहद उत्पादन इकाइयां और करीब 30 लाख मधुमक्खी कॉलोनियां हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि प्रदेश में 2,300 से अधिक मधुमक्खी पालक हैं और राज्य में 5,515 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन दर्ज किया गया है। राज्यपाल ने प्रदेश में शहद की अत्यधिक मांग को देखते हुए शहद की विभिन्न किस्में विकसित करने पर भी बल दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए आज नई दिल्ली में सघन मिशन इंद्रधनुष के चौथे चरण का शुभारंभ किया। ये देश में पूर्ण टीकाकरण के लिए एक विशेष अभियान है। इस अवसर पर मनसुख मांडविया ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष से पूर्ण टीकाकरण को और अधिक गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब तक बच्चों में टीकाकरण कवरेज बढ़कर 76% से अधिक हो गया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बजट को और अधिक लोक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से सरकार ने आम जनता, उद्योगों, व्यापारिक और कृषक संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। लोग अपने सुझाव budgetidea.hp@gmail.com पर 15 फरवरी तक भेज सकते हैं। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार बजट के लिए सुझाव राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण व अन्य संबद्ध मामलों पर दिए जा सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार पर बागवानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में केंद्रीय बजट में सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव न किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बागवानों के अनदेखी का आरोप लगाया है। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश के उच्च गुणवत्ता वाले सेब को उचित दाम न मिलने के कारण बागवानों को पहले ही भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बागवानों से किए वायदे को याद दिलाते हुए विदेशों से आने वाले सेब पर 100% आयात शुल्क लगाने की मांग की है। राठौर ने एचपीएमसी और हिमफेड से सेब बागानों के बकाया भुगतान को भी जल्द जारी करने की मांग की है। किन्नौर जिले के भावाखड़ नामक स्थान में कल रात एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतकों में एक किन्नौर जिले से जबकि 2 अन्य लोग नेपाल के रहने वाले हैं। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि कल रात हुए इस हादसे की सूचना पुलिस प्रशासन को सुबह मिली, जिसके बाद स्थानीय निवासियों की मदद से शव खाई से निकाले गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।